Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 9, The Nightingale. Nightingale means bulbul. There was an emperor in China. चाइना में एक राजा था. His palace had the most beautiful garden in the world. उसका जो गार्डन था वो संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ब्यूटीफुल था. द गार्डन एंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट. डेंस होता है कांटेदार जंगल के पास उसका जो गार्डन था वो खत्म होता था. देयर लिव्ड अ नाइटिंगेल इन वन ऑफ द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट. वहाँ पे एक बुलबुल रहती थी फॉरेस्ट में एक पेड़ के ऊपर. द बर्ड सैंग सो स्वीटली. पक्षी बहुत मीठा गाती थी. दैट एवरीवन वुड स्टैंड स्टिल एंड लिसन टू इट्स सॉन्ग. कि हर कोई वहाँ खड़ा होकर उसका गाना सुनने लग जाता था. ट्रेवलर कैम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो यात्री थे संसार में हर हिस्से से आते थे. टू एडमायर. प्रशंसा करने के लिए. द एम्परर पैलेस एंड हिज गार्डन. राजा के महल की और उसके बगीचे की. द एम्परर हैड ऑल्सो हियर्ड अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल. राजा ने भी नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में सुना हुआ था. आई वॉन्ट द नाइटिंगेल टू कम एंड सिंग फॉर मी. मैं चाहता हूँ कि वो बुलबुल आए और मेरे लिए गाना गाए. यस योर मेजेस्टी. हाँ महाराज. द मिनिस्टर कुड नॉट फाइंड द नाइटिंगेल. अब उस मंत्री को वो बुलबुल कहीं भी नहीं मिली. नो वन न्यू. कोई भी ये बात नहीं जानता था. वेयर टू फाइंड द बर्ड. उस पक्षी को कहाँ ढूंढा जाए. द मिनिस्टर ग्रू वरीड. और जो मंत्री है वो चिंतित हो जाता है. वन डे. एक दिन. द मिनिस्टर स्पोक टू अ मेड. वो एक नौकरानी से कहता है जो महल में काम करती है. द एम्परर विल बी एंग्री विद मी. राजा मुझसे गुस्सा हो जाएगा. इफ आई डू नॉट फाइंड द नाइटिंगेल. अगर मैंने बुलबुल को नहीं ढूंढा. आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव. मैं जानती हूँ नाइटिंगेल कहाँ रहती है. आई कैन टेक यू देयर. मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ. सी टुक द मिनिस्टर टू द फॉरेस्ट. वो मंत्री को जंगल में लेके जाती है. आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. लंबी दूरी तय करने के बाद. सी स्टॉप नियर अ ट्री. वो एक पेड़ के पास रुक जाती है. एंड पॉइंटेड टू अ लिटिल ग्रे बर्ड अपॉन द ब्रांच. और वो ग्रे कलर का पक्षी दिखाती है जो शाखा पर बैठा है. हाउ डल इट लुक्स. ये तो कितना डल दिखाई दे रहा है. इट्स वॉइस इज एनीथिंग बट ऑर्डनरी. कि इसकी जो आवाज़ है वो बहुत असाधारण है. द मिनिस्टर सेड टू द नाइटिंगेल. अब मंत्री ने नाइटिंगेल से कहा प्लीज कम टू द एम्परर पैलेस एंड सैंग फॉर हिम. कि कृपया करके राजा के महल में आओ और उनके लिए गाना गाओ. बिकॉज अवर एम्परर विश. क्योंकि हमारे राजा की इच्छा है. यू टू सिंग बिफोर हिम. कि तुम उनके सामने गाओ. माई सॉन्ग साउंड बेस्ट इन द ओपन. कि मेरी आवाज़ जो है वो खुले क्षेत्र में अच्छी होती है. बट आई विल कम टू द पैलेस. परंतु मैं फिर भी महल में आऊँगी. बिकॉज द एम्परर वॉन्ट्स मी. क्योंकि राजा मुझे चाहता है. राजा ने मुझे बुलाया है. द नाइटिंगेल कम विद द मिनिस्टर. बुलबुल मंत्री के साथ आती है. एंड सैंग सो मेलोडियसली दैट द एम्परर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स. और वो इतना मीठा गाती है कि राजा की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती है. द नाइटिंगेल शैल नाउ लिव इन अ गोल्डन केज. राजा ने कहा कि अब ये बुलबुल सोने के पिंजरे में रहेगी. इट विल सिंग फॉर मी एवरी डे. ये हर रोज मेरे लिए गाएगी. इट विल हैव 12 अटेंडेंट. और इसके जो 12 पहरेदार होंगे. एंड सो द नाइटिंगेल वॉज पुट इन अ केज. और इस तरीके से बुलबुल को पिंजरे में डाल दिया. इट वॉज अनहैप्पी. ये बहुत ज़्यादा दुखी थी. बट स्टिल इट सैंग फॉर द एम्परर. परंतु अब इसका जो गाना था वो केवल राजा के लिए था. वन डे. एक दिन. द एम्परर रिसीव्ड अ गिफ्ट. राजा को एक गिफ्ट मिला. फ्रॉम द किंग ऑफ जापान. जापान के राजा ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा. इट वॉज एन आर्टिफिशियल नाइटिंगेल. ये क्या थी. आर्टिफिशियल बुलबुल थी. मेड ऑफ गोल्ड. जो सोने से बनी हुई थी. एंड कवर्ड विद जेवल्स. और जो उसके ऊपर ज्वेलरी पहनाई हुई थी बहुत ज़्यादा. दिस इज वंडरफुल. ये बहुत अद्भुत है. ब्रिंग द रियल नाइटिंगेल. कि जो रियल वाली नाइटिंगेल है बुलबुल है उसे लेके आओ. दे शैल सिंग अ डुइट. ये दोनों क्या गाएंगी. एक साथ गाना गाएंगी. 10 टाइम्स. 10 बार. द टॉय नाइटिंगेल सेंग. नाइटिंगेल ने 10 बार गाना गाया. बट इट ऑलवेज सेंग द सेम सॉन्ग. परंतु इसने हर बार एक ही गाना गाया. देन केम द टर्न ऑफ द रियल बर्ड. अब जो रियल पक्षी था उसकी बारी आई. वेयर इज द नाइटिंगेल. बुलबुल कहाँ है. ओ नो इट हैज़ फ्लॉन अवे. कि ये क्या हो गई है. उड़ गई है. फ्लो हो गई है. द एम्परर वॉज फ्यूरियस. राजा को बहुत गुस्सा आता है. गुस्सा हो जाता है वो. फ्रॉम दैट डे ऑन ही लिसन टू द टॉय नाइटिंगेल सॉन्ग एवरी डे. उस दिन के बाद उसने केवल जो नाइटिंगेल बुलबुल आर्टिफिशियल थी उसका गाना सुनता है. बट वन डे. परंतु एक दिन.
ओ नो व्हाट हैज हैपन टू द टॉय नाइटेंगल, कि इस टॉय नाइटेंगल खिलौने के साथ क्या हो गया। द टॉय बर्ड हैज स्टॉप वर्किंग, उस खिलौने ने काम करना बंद कर दिया। विदाउट द म्यूजिक, बिना म्यूजिक के द एम्परर ग्रू सैड एंड इल, राजा क्या हो गया, बहुत उदास हो गया और बीमार हो गया। ही हैड नॉट ईटन फॉर 10 days, उसने 10 दिन के लिए कुछ भी नहीं खाया। देन सडनली, तभी अचानक से द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हियर्ड फ्रॉम द विंडो, उसे खिड़की से बहुत प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। यू हैव रिटर्न ओ स्वीट नाइटेंगल, तुम वापस लौट कर आ गई ओ प्यारी बुलबुल। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द एम्परर वोक अप रिफ्रेश्ड एंड फेल्ट मच बेटर, अब वो बिल्कुल तरोताजा होकर उठता है और अपने आप को अच्छा महसूस करता है। स्टे विद मी हियर इन द पैलेस लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी मेरे साथ यहाँ महल में रुक जाओ। आई कैन नॉट लिव इन अ केज, मैं पिंजरे में नहीं रह सकती। नोर कैन आई लिव इन द पैलेस, ना ही मैं महल में रह सकती हूँ। आई शैल कम एंड सिंग टू यू, मैं आऊँगी और तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। वेन एवर यू वॉन्ट टू लिसन टू माई सॉन्ग, जब भी तुम्हारी मेरा गाना सुनने की इच्छा होगी मैं महल में आके तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। दिस टाइम, इस बार, द एम्परर हैप्पीली एग्रीड, राजा खुशी खुशी सहमत हो गया। इन रिटर्न, बदले में, द स्वीट नाइटेंगल केम टू सिंग फॉर द एम्परर एवरी डे, और इसके बदले में जो बुलबुल थी वो राजा के पास आती थी और हर रोज उसके लिए गाना गाती थी। Now we are doing comprehension. Where did the nightingale live? In a forest. Where was the nightingale put in? In a cage. What did the emperor receive as a gift? An artificial nightingale. The emperor lived in China. True. The artificial nightingale was made of silver. वो सिल्वर की नहीं गोल्ड की बनी हुई थी। False. True. False. True. Answer the following questions. Why did the emperor grow sad and ill? वो क्यों दुखी हो गया था और बीमार हो गया था। When the toy bird had stopped working, the emperor grew sad and ill, कि जब आर्टिफिशियल खिलौने ने काम करना बंद कर दिया तो राजा दुखी और उदास हो गया। नेक्स्ट है, Why did the nightingale fly away? वो क्यों उड़ गई। The nightingale flew away, यहाँ पे did दिया हुआ है इसीलिए वर्ड की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। Flew away because it wanted freedom, क्योंकि ये क्या चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। What happened when the nightingale sang a melodious song? वहन से लेके सॉन्ग तक यहाँ आपका सेम आएगा। इसके बाद आएगा द एम्परर आईज फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। Why did the nightingale not want to live in a cage? The nightingale wanted freedom and love, क्योंकि बुलबुल को क्या चाहिए था, प्यार चाहिए था और आज़ादी चाहिए थी। नेक्स्ट है जेंडर, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, सॉन्ग, सन, डॉटर, सर, मैडम, मैन, वुमेन, वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, लोयन, लोयनर। नेक्स्ट है आपके कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो लेडीज भी हो सकते हैं और आपके जेंट्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड, आर्टिस्ट, डॉक्टर, मिनिस्टर, नेबर, सिंगर, डांसर। इसके बाद यहाँ पे हिपोपोटेमस की पिक्चर के ऊपर आपको नेम दिया गया है और इन्हीं नामों से आपको न्यू नेम बनाने हैं। लाइक दिस, मैट, हिप, पॉप, पॉट, मोप, हिट, टॉप, मैप, इज, ये सारे इसी के नामों से बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड। नॉट रियल मीन्स आर्टिफिशियल, फील्ड विद न्यू एनर्जी, रिफ्रेश, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, एम्परर, आ फीमेल डोमेस्टिक सर्वेंट, मेड। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है जो आपके फेवरेट बर्ड पे है। आप पैरट से रिलेटेड भी लिख सकते हो और पीकॉक से भी। मैंने यहाँ पे पीकॉक का लिखा है, आई एम फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, मुझे पक्षियों का बहुत शौक है, बट माई फेवरेट बर्ड इज पीकॉक। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इट इज़ अवर नेशनल बर्ड, इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फीदर्स, आ पीकॉक हैज़ लॉन्ग नेक एंड स्मॉल आइज, इट हैज अ प्लम ऑन इट्स हेड। यहाँ इसको आप प्लम भी बोल सकते हो और आप इसको क्राउन भी बोल सकते हो, जिसको ताज बोलते हैं, सिर के ऊपर जो कलंगी होती है। दे क्लाउड वेरी मच, दे लाइक क्लाउड वेरी मच, उनको जो क्लाउड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि वो नाचने लग जाते हैं। आई लव द वे पीकॉक डांस व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है तो इनका नाचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट लाइक्स इन गार्डन, इट लिव्स इन गार्डन एंड ग्रीन फील्ड, ये कहाँ रहते हैं, खेतों में और गार्डन में रहते हैं।
ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।